जी दोस्तों, नहा धोकर चेंज करके फ्रेश हो गया हूँ। अब मेरा दिल है कि ज़रा उस प्रोजेक्ट पर जाऊँ जिस पर मैंने आपको 2 माह पहले एक व्लॉग दिया था। यानी मलकवाल में एक सीवरेज का प्रोग्राम चल रहा था, एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो ज़रा उसको देखें कि वो कहाँ तक पहुँचा है। और उसके बाद मेरा दिल है कि आज चलें ज़रा, वो आप जानते हैं ना, ये जो बैसाखी लगती है, उसकी वजूहात आपको गंदम में के खड़े होकर, यानी गंदम के खेत में खड़े होकर आपको बताएं कि बैसाखी क्यों लगती है, यानी इस पर आपसे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग्स अपडेट में खुश आमदीद। सुनाइए, क्या हाल है आपका? खुश हैं, राजी हैं? अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। तो दोस्तों, आइए चलते हैं फिर उस प्रोजेक्ट पर और देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा है। जी दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ सीवरेज के उस प्रोजेक्ट पर जिसके बारे में मैंने आपको आज से 2 माह पहले एक व्लॉग दिया था कि मलकवाल में इस्लामपुरा मोड़ से लेकर यहाँ सेम नाला तक एक सीवरेज का प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। तो आज मैं देख रहा हूँ कि इसकी जो पाइपलाइन है वो बिछाना तो उन्होंने बंद कर दी है। शायद क्या वजह है, फंड्स की कमी है या कुछ और वजह है। बहरहाल पाइप सेम नाला के बिल्कुल करीब पहुँचे हुए थे, लेकिन अब उससे आगे उन्होंने काम छोड़ दिया है। और जो यहाँ पर ये गंदे पानी के स्टोरेज के लिए जगह बनाई गई थी और यहाँ पर जो कोई पंप वगैरह लगाना है उसके लिए जो जगह बनाई गई है, उस पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ और उसकी मैं सूरत हाल इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि ये भी तकरीबन नामुकम्मल है, पहले से ज़्यादा काम है और इस काम को भी अब रोक दिया गया है। वजह क्या है ये तो अब सामने नहीं आ सकी, ये पता चलेगा। मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने कहा कि मैं दोस्तों को इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्म करता जाऊँ, कुछ मालूमात देता जाऊँ। ये मेरे आगे पीछे आप ये देख रहे हैं, ये सारी उसी प्रोजेक्ट की जगह है। और इस जगह पे एक तो यहाँ पर 4 होल बनाए गए हैं, बहुत बड़े, गालबन कोई 30-30 फुट गहरे हैं, जिनमें पानी आएगा पहले। यानी वो जो इस्लामपुरा मोड़ से सेम नाला तक बिछाई गई है पाइपलाइन, पाइप्स के ज़रिए इसमें पानी आएगा और फिर यहाँ से पानी जो है वो मोटर्स के ज़रिए गंदा नाला में फेंका जाएगा। तो वो ऑल तो तकरीबन मुकम्मल हैं, बड़े जिसे आप कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं तो इन्हें अक्सर होल ही बोलता हूँ। ये 4 हैं, ये मुकम्मल हैं तकरीबन, और बाकी जो कमरा जात वगैरह है और 4 दीवारी भी तकरीबन मुकम्मल है, लेकिन बाकी अभी थोड़ा बहुत काम इसका जो है वो रहता है। जी, तो मैंने कहा मैं आपको इस बारे में इन्फॉर्म कर दूँ। जी दोस्तों, इस वक्त तुसी देख रहे हो मेरे अकब दे विच कणक यानी गंदम दे खेत, हर पासे 4 चुफेरे मैं तुहानू वखाना गंदम दे खेत। ते एक गंदम जिहड़ी है इस वेले बिल्कुल पकने दे करीब है। जिस इलाके च असीं रहने आ, इस इलाके दे विच जरा थोड़ी जी कह लो पछेतरी हुंदी है। वैसे कई इलाकों च ते गंदम नो जिहड़ा है ना वो लग चुका है, टक लग चुका है, बंदियां ने कटाई शुरू कर दी है। मगर साडे इलाके विच ज़्यादातर अप्रैल दे अखीर ते और मई दे शुरू दे विच गंदम दी कटाई जिहड़ी हुंदी है। क्योंकि जिस जगह ते मैं खलोते हाँ, इत्थे दूरों वेखिए तो इस तरह लगता है जिकन गंदम बिल्कुल पक गई है, लेकिन करीब आइए गौर नाल वेखिए तो फिर पता लगता है कि किधरे किधरे सिट्टे ऐसे भी हैं जिहड़े अजे कच्चे ने, यानी कच्ची पक्की है। हाँ, अलबत्ता हुण असीं कह सकने आ कि बस 10-15 दिन की गेम है, उस तो बाद ये साडे इलाके च भी गंदम की कटाई शुरू हो जाएगी। दोस्तों, विसाख के महीने दे विच गंदम की कटाई शुरू हो जाती है, तो विसाख अजकल च आने वाला है। मोस्टली 13 या 14 अप्रैल को यकम विसाख होंदा है, ज़्यादातर इस तरह होंदा है। तो दोस्तों, तुहानू ये पता होवेगा कि ये विसाख के महीने विच मुख्तलिफ जगह उत्ते विसाखी भी लगती है, जिन्होंने असीं विसाखी कहने आ। विसाखी की है? एक मेला है, एक मेला है। इनू 2 तरह नाल तुसीं वेख सकते हो। पहले असीं वेखने इनू ज़री हवाले नाल, ते ज़री हवाले नाल चूंकि ये रबी की जिहड़ी फसल कट्टी जाती है इहदे विच, यानी गंदम की ओदी खुशी दे तो विच ये त्यौहार मनाया जाता है कि किसानां दी मेहनत जिहड़ी है
ਉਹ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਏ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ ਸਰੂਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਦੌੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਕਾਫਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ नहीं, ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ है सिखों का त्यौहार है। सिख इसको मजहबी त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। हुआ कुछ इस तरह के 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब में अपने हजारों पैरोकारों को, हजारों सिखों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनकी एक किस्म का टेस्ट किया और उस टेस्ट में 5 सिख जो थे उनको आजमाया गया और उन्होंने अपनी जान कुर्बान करने की हामी भर ली, यानी वो इस टेस्ट पर पूरा उतरे। दोस्तों, इन 5 लोगों को 5 प्यारे भी कहा गया और फिर इसी दिन खालसा पंथ की बुनियाद भी रखी गई। खालसा क्या होता है? खालसा का मतलब होता है पाक, नडार, बेबाक। और फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने इनको क्या कहते हैं उस दिन खास किस्म की 5 ककार भी दिए, जिन्हें आप 5 अलामतें कह सकते हैं, 5 निशानियां कह सकते हैं, जिनको ये अपनी तालीमात समझकर भी आगे जा रहे हैं। तो उस दिन से लेकर आज दिन तक सिख जो हैं इस अपना बैसाखी के त्यौहार को अपना मजहबी त्यौहार समझकर मनाते हैं। पूरी दुनिया में जो सिख बरादरी है वो अपने मुख्तलिफ गुरुद्वारों में जाती है, बेशक चाहे वो कनेडा में है, वो अमेरिका में है, वो इंडिया में है, बरतानिया में है या पाकिस्तान में है, वो मुख्तलिफ गुरुद्वारों में जाकर इस दिन अपनी मखसूस स्टाइल से जो होता है इस दिन को मनाते हैं और फिर वहाँ पर लंगर तकसीम होता है और मुख्तलिफ स्टाइल से वो अपनी इबादत वगैरह जो कुछ भी उन्होंने करना होता है वो करता है, जुलूस भी निकालते हैं। पाकिस्तान में भी सिख बरादरी जो है वो इस दिन को अपने मजहबी जोशो खरोश से मनाती है और चूँकि यहाँ पर सिखों के काफ़ी मशहूर गुरुद्वारे हैं, जैसे करतारपुरा में हो गया, हसन अब्दाल में हो गया और ननकाना साहब में हो गया, तो पूरी दुनिया से सिख खुसूसी तौर पर इंडिया से, कनेडा से जो है इस दिन पाकिस्तान आते हैं और गुरुद्वारों में जाकर वहाँ पर अपनी तालीमात जो होती हैं या अपना ये जो मज़हब का जो उन्होंने मनाना होता है, जो स्टाइल होता है वो अपनाते हैं, लंगर तकसीम करते हैं, जुलूस वगैरह निकालते हैं और हुकूमत पाकिस्तान जो होती है वो उसे भरपूर अंदाज से उन्हें फैसिलिटेट करती है। ये तो हो गया मजहबी पहलू। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਨਸਲਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਮਾਨੀ ਆਫਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਗੰਦਮ ਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਇਵਾਰਡ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਤਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਖਾਦ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। और फिर अगर उस मौके उत्ते ये फसल जिहड़ी है ये भी उन्हां दी सही अंदाज नाल ना चुकी जावे, इत्थे भी अगर थर्ड मैन जिहड़ा, मिडल मैन जिहड़ा है ओहदा विच किरदार रवे ते ओ किसान ते खत्म हो गए ना। देखो साडी मैशत ज़राअत ते बहुत ज़्यादा डिपेंड करदी है और ये ज़राअत किस तरह चलेगी अगर किसान मुतमईन होएगा। तो लिहाजा सोचने वाली गल है कि जिस जिहड़ी हुकूमत ने इस दफ़ा भी इमदादी कीमत दी मुकर्रर की है वो कोई खातर खा नहीं है,
लेकिन वो भी अगर सही तरीके नाल मिले तो किसान मुतमईन रहे। हुण हो की रहा वे कि जिहड़ी इहदी खरीदारी होनी है पहले ही उहदा बाहर दा ना बुक हो रहा है। मिडल मैन जिहड़ा है आड़ती जिहड़े ने उन्हां जिहनूं कोई चिट वगैरह देनी है, ये मैं सरकारी तौर पर नहीं गल कर रहा, ये एक ऑफ द रिकॉर्ड कह लो या जो भी कह लो, जो दर परदा जो कुछ होंदा है, जिहड़े फेवरेट होंदे ने व्यापारी मुतलका दफ्तर दे, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਚੁਕਾਉਣ ਉੱਤੇ। गौरमेंट ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲਮੈਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ। ਕਿसान मुतमईन होंगे, खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान खुशहाल होएगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो काइंडली व्लॉग्स ऑफ वड़ैच को सब्सक्राइब कर दें और वो जो बेल आइकॉन है ना उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको व्लॉग्स ऑफ वड़ैच का हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।